भाइयों बहनों विशेष बातें हो रही है, सब लोग कर रहे हैं, सब वालों ने शुरू किया, हम उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हम एक बात की चर्चा करना चाहेंगे कि आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके सबल कंधे पर, सबल हाथों में हमारा भारत आज सुरक्षित है। और सुरक्षित सिर्फ सीमा पर नहीं है, हम देश यानी अंतरिक्ष में भी सुरक्षित है, आर्थिक नीति में भी सुरक्षित है और समाज के लोगों को भी फायदा देने में सुरक्षित है। ऐसे बड़ा नेता को छोड़ करके हम लोग किसको आगे बढ़ाएंगे? इसीलिए जो उनका नारा है कि अब की बार 400 पार हम लोगों को करना है, ये आपसे गुजारिश है। और बिहार में एक बात कहना चाहते हैं कि गत वर्ष 2019 में हम लोग 39 सीट जीते थे, एक सीट कटी रह गई थी। और आज 10 वर्षों में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी मिल करके बिहार को डबल इंजन की सरकार के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि 180 का कसर हम लोग दूर करेंगे, 40 का 40 हम लोग मिटा करके घर में भेजेंगे। ये हम लोग को संकल्प लेना चाहिए। आपका प्रत्याशी बहुत काबिल अच्छे यंग है, आपकी सेवा के लिए सौगंध आई है, तो हम समझते हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आज हर तरह से नीतीश कुमार के हाथों में हमारा बिहार सुरक्षित है। आज 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिलती है। आज पटना किसी भी जगह से 4 घंटा 5 घंटा में पहुंच जाते हैं। हर गांव में सड़कें हो गई हैं। ये सारा काम नीतीश कुमार का है। और जैसा कि साथियों ने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी किस कदर हमको आगे बढ़ाए हैं, उसका एक उदाहरण दे करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। और वो है कि पहले भारत का जो प्रधानमंत्री होता था उसकी बातें कोई नहीं सुनता था, लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री अगर कहते हैं तो उसका बात संसार के लोग सुनता है। जिसका उदाहरण मनोज जी की बैठक है। G20 की बैठक में सैकड़ों लोग बाहर से आए थे और दर्जनों राष्ट्राध्यक्ष आए थे। उन लोगों में कई एक लोग ऐसे हुए जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष यानी नरेंद्र मोदी जी को पैर छू के प्रणाम किया। ये साबित करता है कि भारत का प्रधानमंत्री का कर्ज कितना बड़ा है। ऐसा आदमी को हम लोग कैसे भूलेंगे? और दूसरी बात, सब लोग कहते होंगे, एक बात दोहराते ही हैं, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। वहाँ 22,000 हमारे मेडिकल छात्र वहाँ घर हो गए थे, सिखा गए थे। हम लोगों ने चिंता व्यक्त की, हमारे बच्चों का क्या होगा? प्रधानमंत्री ने बात किया पुतिन से, पुतिन तुम युद्ध रोको और जब तक हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं भारत, तब तक के युद्ध को मत करो। और पुतिन से युद्ध रोक दिया, लेकिन एक शब्द पूछा, उस पर हम लोग का गौरव है। उसने कहा कि हम कैसे समझे कि आपका भारत का वो सब बच्चे हैं। जानते हैं हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन बच्चों के हाथ में भारत का तिरंगा झंडा है वही भारत का छात्र होगा, उसको निकलने दीजिए। और वो सब निकल गया और भारत का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लड़कों ने भी भारत का झंडा हाथ में निकल करके रूस से निकल गया, यूक्रेन से निकल गया। ये भारत का प्रधानमंत्री है। इतना बड़ा प्रधानमंत्री जो यशस्वी है, उनको हम लोग कैसे छोड़ेंगे? इसलिए जो नारा उन्होंने किया है, अब की बार 400 पार जरूर हम लोग करेंगे। और अंत में जो आज स्थिति है हम विशेष नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम भी इस बात के कार्य हैं कि आज आवश्यकता है हम अपने देश के संस्कृति और आस्था को बचा रखने के लिए, इसके लिए एक नारा देते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस राजद के लोग हथियाने की सोच के साथ आगे बढ़े, वही हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब
कल्याण योजना के माध्यम से हर गरीब को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करते, कई किसान सम्मान निधि हो, कई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। पर ये लोग अगर सत्ता में आया तो सब योजना बंद करेंगे। कांग्रेस और राजद की सोच है। कितने लोगों को यहाँ पे 5 किलो अनाज मिलता है, हम उठा के बताइए तो। अनाज मिलता है ना, चाची मिलता है कि नहीं मिलता है? 5 किलो मिलता है ना। ये 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा अगर ये लोग आए ना, कांग्रेस का, राजद का, ये पूरा महागठबंधन। इन लोगों की सोच है कि गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया जाए, ना उसके बाद अनाज मिलेगा, ना 5 लाख का इलाज मिलेगा, ना किसान सम्मान निधि मिलेगी, ना ही किसी तरीके की गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। ये समय है हम लोगों को बिहार के और देश के बेहतर भविष्य के लिए फैसला लेने का। और ये फैसला आज अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित होते तो वो भी आते और आप लोगों से यही आग्रह करते कि आप लोगों का एक एक बटन आप लोगों के द्वारा दिया गया एक एक वोट सुरेश भाई को जो मिलेगा वो सीधा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। और साथियों, आज जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जहाँ एक तरफ केंद्र में इसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वही बिहार में इस गठबंधन का मजबूती से नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिसका मजबूती से समर्थन आदरणीय सीताराम मांझी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। तो सर, आप लोग जाकर आप लोग अपना बटन देकर सुरेश भाई को अपना समर्थन देंगे तो सीधा प्रधानमंत्री जी को मजबूती मिलेगी, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय सीताराम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी और आपके बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का आपने काम करेंगे। साथियों, तैयार है ना? कौन सी तारीख को मतदान है? 1 तारीख को मतदान है। और कौन से छाप पर बटन दबाना है? कमल छाप पर। सब लोग जाइएगा ना? आप लोग भी जाइएगा? अकेले जाइएगा? अकेले नहीं जाना, सबको लेकर जाना, चाचा चाची दादा दादी पूरे गांव को लेकर जाना। अपने गांव में 100% मतदान कराने की जिम्मेदारी आप लोगों की। करिएगा ना 100% मतदान? कोई बात दोनों और उठाकर 2024 का आशीर्वाद देना। सभी के दल इकट्ठे होकर के 30वीं बार श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकट्ठे हुए। किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है? जनता दल जीता है, पासवान जी की पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, कि मांझी जी की पार्टी का है? अब ये सवाल इस चुनाव में नहीं है। चाहे कमल का फूल हो, चाहे तीर कमान हो, चाहे और कोई चिन्ह हो, दिल्ली में जो सरकार 4 जून के बाद बनेगी उसका नेतृत्व दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी करेंगे और पटना में नीतीश कुमार जी और हमारे गठबंधन के साथ करेंगे। अधिक विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। हम जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से ये संदेश आपके बीच में लेकर के आए हैं कि सारी जात के, धर्म के, आपस के जितने भी मतभेद हैं वो भुलाओ। ये मतभेद यहाँ के हो सकते हैं। देश को इकट्ठा रखने के लिए, सबका विकास करने के लिए एक बार चुने, यहाँ से जिताओ ताकि मोदी जी के हाथ दिल्ली में मजबूत हो और कमल छाप पर दौड़े। पिलाऊ आशीर्वाद सुरेश राम के लिए आज आशीर्वाद मांगे आई जिंदाबाद। 1 जून के चुनाव होने वाला बा, बीच में हमने फिर एक्शन गाँव गाँव घूमे सर, लोग सबसे आशीर्वाद और वोट मांगे सर। देश में वो मजबूत प्रधानमंत्री बनाने खातिर, देश में वो मजबूत
मजबूत प्रधानमंत्री के नाम का नरेंद्र मोदी। और जो सरकार बा वो एनडीए सरकार बा, तो एनडीए सरकार पे से बनावे खातिर और नरेंद्र मोदी जी के तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री बनावे खातिर 1 जून के रवल उनके वोट कमल छाप पर भाई शिवेश राम के देवे बा। आई चुनाव जो मानो ये चुनाव खाली एमपी बनावे का चुनाव नहीं थे। रउआ जो एक को वोट दे लो, रउआ एक को वोट से प्रधानमंत्री के बनी ई तरह होके वाला बा। और एक को वोट नरेंद्र मोदी जी के मजबूती से प्रधानमंत्री बनावे के काम करी। ऐसे 1 जून के अपना अपना बूथ पर जाके छाप पर वोट देने का हमने सबके ऊपर काम करेंगे। हमने कभी आगे बहुत जगह जाए के बाद समय के कभी बा ऐसे रउआ सबसे चुनने का नहीं है, ये चुनाव कोई सांसद बनाने का नहीं है, ये चुनाव बिहार बनाने का है। बिहार को जिसने गाली बनाया, बिहारी सब को जिसने कलंकित किया, बिहार को जिसने बदनाम किया, अपराधी और भ्रष्टाचारी को जिसने संरक्षित किया, उस राजद के लालटेन को बुझाना। और लालटेन जब बुझेगा तभी बिहार के बिहारी शब्द का सम्मान बढ़ेगा, बिहारी के सांस्कृतिक विरासत बढ़ेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। यही जनता थी 2010 में सब बिहारी मिलकर करके आपने उस जंगल राज वाले को 5 सीट पर सिमटा दिया। न माई समीकरण काम आया, न पाप समीकरण काम आया। 2025 में हम सब बंधन को तोड़ देंगे। जाति पाति और धर्म से बाहर निकलकर हम बिहारी सब पर भारी ये भाव से कदम बढ़ा देंगे तो बिहार का भविष्य बन जाएगा, हमारा आने वाला पीढ़ी का भविष्य बनेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबने संकल्प लिया है कि विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार को बनाने के लिए ये अराजकता फैलाने वाले राजद कांग्रेस की जमात को मिटाना है, खत्म करना है। बिहार के लिए एक अभिशाप है, जब तक ये लोग रहेंगे बिहारी सब सम्मानित नहीं हो सकता, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। ये जातीय जहर के लहर का कहर ढाते रहेगा, समाज को लड़ाते रहेगा, नरसंहार कराते रहेगा और भ्रष्टाचार करके अटूट संपत्ति कमाएगा। ये वही लोग हैं जो चार्टर विमान पर बर्थडे मनाता है, ये वही लोग हैं जो बिहार की जनता के भविष्य को खराब करता है, बदनाम करता है, निवेशक नहीं आता है, रोजगार का अवसर पैदा नहीं होता है और नियुक्ति के नाम पर तो ये कितना बड़ा घोटाला जमीन दिखाता है। ये कहते हैं हमने नियुक्ति किया, शिक्षा विभाग के अंदर इनके मंत्री वे रामचरितमानस पर प्रवचन दे रहे थे, विभाग नहीं जाते थे, वे बहाली का फायदा उस पर हस्ताक्षर तक नहीं किए और ये 5 विभाग के मंत्री थे, किसी भी विभाग में एक भी नियुक्ति नहीं किया है, एक भी नियुक्ति नहीं। 2 बार डिप्टी सीएम रहे, मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ 6 साल सत्ता में रहे। ये भ्रम फैलाता है, ये बिहार के भविष्य को बर्बाद करेगा। इसलिए करवर प्रार्थना है कि आप 40 के 40 सीट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालकर 2025 का आधारशिला रख दीजिए, ताकि 2025 में जो बिहार को सम्मान करे, बिहार का भविष्य बनाए, उसकी सरकार एनडीए की बने। ये माहौल खड़ा करने के लिए शिवेश राम जी को अपार बहुमत से कमल का बटन दबाकर मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, यही आपसे आग्रह निवेदन है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद। और ये जन सैलाब बताता है कि सुरेश कुमार जी को भारी मतों से विजय बनाने का काम आप करेंगे। हम लोगों ने जो आपने मौका दिया, आपने जो हमें अवसर दिया बिहार में सरकार
19 वर्षों में जो हमने बिहार में काम किया है, जो हमने लंबी लकीर खींची है, उस सब के लिए लंबी लकीर हम लोगों ने खींचा है। चाहे वो नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे मजदूर हो, चाहे हमारे महिला और भाई और बहनें हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोई घर नहीं बचा, कोई बिरादरी नहीं बची, कोई मजहब नहीं बचा, सबके लिए हमने काम किया है, सबके लिए हमने सुविधा पहुंचाई है। आपको बताना चाहते हैं 2005 के पहले बिहार कहाँ था और 2005 के बाद का जो बिहार है, इसको आप एक बार शाम के वक्त, रात के वक्त में एक बार जरूर आप सोचिएगा कि यह बिहार कहाँ था, बिहार कहाँ हो गया। महिला सशक्तिकरण, रघुवंश जी हमने जो काम किया है वो भी अद्वितीय है। जहाँ हमने त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और एक पद पर हमने आरक्षण लेकर महिलाओं को आगे हमने बढ़ाने का काम किया है। और उसके आगे हमने अपनी बेटियों को 35% आरक्षण दे करके हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ आज 30,000 से बेटियां आज पुलिस महकमे में हमने भर्ती किया है। यह आंकड़ा जो है पूरे देश का पहला बिहार राज्य है जहाँ बेटियों को इस तरह का अवसर मिला। तो हमने हर क्षेत्र में काम किया है। कोई बिरादरी, कोई धर्म और मजहब को नहीं छोड़ा, सबको लेकर चलने का हमने काम किया है। और पुलिस विभाग के मंत्री हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में दीपिका के माध्यम से 10,47,000 हमने स्वयं सहायता समूह बिहार में बनाई है। 1,30,00,000 परिवार तक हम पहुंच चुके हैं और इनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने काम किया है। एक काम हमने ग्रामीण क्षेत्रों में किया, अब शहरों में हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 1 लाख परिवार को इसमें जोड़ना है और जब ये शहरों में काम पूरा हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र को काम पूरा हो जाएगा, दवाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, घर में उत्सव के लिए, कोई फंक्शन के लिए किसी महाजन के सामने हाथ पसारने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में, बिहार को आत्मनिर्भर की दिशा में हमने